सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद इन दिस मीटिंग टू टीच। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एक बार फिर से इस सफ़र की ओर चलते हैं जिस सफ़र का नाम है वोकैबुलरी सेशन। क्लियर। पिछली क्लास में हमने एक दूसरे रूट लेवल के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था डाया मीटर से रिलेटेड था। आज हमारा जो रूट लेवल का डिस्कशन होगा वो एक नया होगा जिसका नाम है न्यू। क्लियर। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल। क्लियर। तो जो बेसिकली हमारा डिस्कशन चल रहा था इस इंग्लिश के सेशन में वो है आज का वोकैबुलरी। कुछ लोग वोकैबुलरी को वोकाबुलरी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं। वोकाबुलरी प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होता है, वोकैबुलरी होता है। इट्स वोकैबुलरी। क्लियर। तो इंग्लिश के इस सफ़र में, इंग्लिश के इस डिस्कशन में, एक नए सफ़र में आप सभी का दिल से प्रणाम। क्लियर। ओके। तो जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो बेसिकली वोकैबुलरी से चल रहा है। वोकैबुलरी हमने बताई थी, वोकैबुलरी की ट्रिक्स कि हम वोकैबुलरी को 3 तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। माइंड में रख सकते हैं। वो थी, पहली ट्रिक्स थी निमोनिक्स, दूसरी ट्रिक थी एसोसिएशन डिसोसिएशन, एंड थर्ड ट्रिक्स थी वो थी रूट लेवल की। जो सबसे इफ़िशियंट ट्रिक है वो है रूट लेवल की, सबसे अच्छी। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं वोकैबुलरी की। जो पहली ट्रिक थी वो थी अपनी निमोनिक्स का मतलब आप सभी को पता ही है कि निमोनिक्स हम बार बार बता चुके हैं। हर बार वोकैबुलरी के सेशन में एक नया वर्ड लेकर आते हैं निमोनिक्स से रिलेटेड। एसोसिएशन डिसोसिएशन से भी रिलेटेड एक नया वर्ड लेकर आते हैं। और रूट लेवल के बारे में तो हमारा डिस्कशन चल ही रहा है। क्लियर। तो निमोनिक्स का मतलब होता है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड ये होता है किसी भी वर्ड से रिलेटेड जब हम डिस्कशन करते हैं। जैसे हम टैलेंट एंड स्किल के बारे में एक बार डिस्कशन किए थे। क्लियर। उससे रिलेटेड जो डिस्कशन होता है, फिर हमने स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो होता है क्या, निमोनिक्स में आते हैं। आज जो हमारा वर्ड है इससे रिलेटेड वो है हमारा वर्ड एल्यूट एंड एल्यूट। एक वर्ड हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्लियर। एक नेक्स्ट वर्ड हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा, वो होता है, हम लोग काफ़ी सुनते आए हैं, एक्सेस एंड एक्सेस। इसके बारे में आज हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात बता दें कि हमारी जो वोकैबुलरी याद करने की ट्रिक्स है, समझने की ट्रिक्स है, वो 3 तरह से है। सबसे पहली ट्रिक्स की बात करें तो वो निमोनिक्स है। निमोनिक का मतलब होता है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। और दूसरी ट्रिक होती है क्या, एसोसिएशन डिसोसिएशन। उसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। क्लियर। एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिलेटेड होती है, जिस पर आज हम वर्ड लेकर आए हैं वेदर। इससे रिलेटेड मतलब ऐसे ही वर्ड लिखे रहते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन जो उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे ग्लॉट से वो एक ही तरह की होती है। जैसे इस वेदर की बात करें तो वेदर ही पढ़ते हैं। यदि मैं इसको इस तरह लिख दूं तो भी उसको वही पढ़ते हैं, वेदर। या मैं इसको दूसरी तरह लिख दूं, इस तरह से लिख दूं तो भी इसको वेदर ही पढ़ेंगे। और इसको यदि मैं चाहूँ तो इसको इस तरह भी से लिख दूं तो भी साउंड जो हो रही है एक ही आ रही है, वेदर। क्लियर। लेकिन इनके मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिलेटेड जो हमारा सफ़र रहेगा उसमें पढ़ेंगे। और पहला जो हमारा सफ़र है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड, निमोनिक्स जिसको कहते हैं, उसमें हम एल्यूट एक्सेस एंड एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। ओके। तो कम टू द पॉइंट। जो पहला हमारे पास वर्ड है रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड, निमोनिक्स में जो हमने पहला वर्ड लिया है उसको हमने बोला है एल्यूट। एक वर्ड लिखा है एल्यूट। इस एल्यूट, ALLUDE, एल्यूट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एल्यूट। क्लियर। इस एल्यूट का मतलब होता है, यदि मैं इंग्लिश में जाऊं तो इसका मतलब होता है रेफर टू। इसका मतलब होता है रेफर टू, ठीक है। या मैं इसको दूसरी तरफ बोलूँ टू रेफर,
टू रेफर हो सकता है, बोल सकते हैं रेफर टू बोलो या फिर टू रेफर, एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है उल्लेख करना, उल्लेख करना, उल्लेख करना होता है इसका हिंदी मीनिंग। एल्यूट, एल्यूट, एल्यूट का मतलब होता है रेफर टू या टू रेफर, जिसका मतलब होता है उल्लेख करना, इस एल्यूट का मतलब। और दूसरा हमने वर्ड लिया था इसी से रिलेटेड, जो वर्ड था हमारा एल्यूट, हमारा ये एक वर्ड था ये एल्यूट। इसकी स्पेलिंग है ALLUDE, इसकी स्पेलिंग है ALUDE। इस एल्यूट का मतलब देखा जाए, इस एल्यूट का मतलब होता है टू स्केप, टू स्केप। टू स्केप का मतलब होता है बचना, या बोल सकते बचाना, या बोल सकते छुपाना, बचाना या छुपाना होता है। ठीक है, देखो इस एल्यूट का मतलब होता है रेफर टू या टू रेफर, इसका मतलब होता है उल्लेख करना किसी के बारे में। जब हम उल्लेख करते हैं, क्लियर, जैसे हम बात करते हैं अपने सीधी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो यदि हम बात करें कि सोन रिवर के बारे में, तो हम उसका यदि हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कहाँ से निकली है, इसका नाम क्या है, नाम कैसे पड़ा, ये फीमेल है या मेल है, ठीक है, कैसे इसका उल्लेख हुआ है पहले, तो ये सब बात करेंगे। तो उसका एल्यूट के बारे में पढ़ेंगे, एल्यूट बोलेंगे उसको, ठीक है, एल्यूट ऑफ सोन रिवर, क्लियर, उल्लेख। अब मैं जिस किसी एल्यूट की बात करूँगा, एल्यूट की बात करूँगा मतलब कहने का मतलब किसी चीज़ को छुपा देना, बचाना किसी से, ठीक है। तो हो सकता है कोई बोले कि वो अपना जो राज है वो एल्यूट कर रहा है, क्लियर, जो अपना सीक्रेट है उसको एल्यूट कर रहा है। एल्यूट का मतलब होता है बचा रहा है या छुपा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस एल्यूट का मतलब होता है उल्लेख करना। एक तो उल्लेख कर रहा है मतलब कि दिखा रहा है, एक एल्यूट का मतलब होता है छुपा रहा है, ठीक है, बस स्पेलिंग में डिफरेंस है। इस एल्यूट का मतलब होता है दिखाना या उल्लेख करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। इस एल्यूट का मतलब होता है छुपा लेना, स्केप करना, क्लियर, ओके। कम टू द नेक्स्ट, एक ऐसा ही वर्ड है एक्सेस। एक ऐसा ही वर्ड हमारे पास है जिसको बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस, इसी तरह से एक्सेस, 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 एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही, एक्सेस, एक्सेस, ठीक है। तो इस एक्सेस का मतलब होता है, इस एक्सेस की बात करें, इस एक्सेस की बात करें तो इसका मतलब होता है अप्रोच, अप्रोच, इसका मतलब होता है अप्रोच, क्लियर। इस एक्सेस की बात करें तो इसका मतलब होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है, मैं हिंदी में जाऊं तो इसका मतलब होता है पहुंच, पहुंच होता है, मैं या फिर बोल सकते हैं रीच, या बोल सकते हैं रीच। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या अप्रोच या रीच होता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में क्या करते हैं, नेट सर्फिंग जब करते हैं तो बोलते हैं कि आप गूगल एक्सेस कर लीजिए, ठीक है, गूगल में एक्सेस कर लीजिए, या फिर कोई भी कॉपी को क्या करिए, कंप्लीट करने के लिए क्या होता है उसको हम वर्क उसमें करते हैं, तो उसका मतलब भी होता है एक्सेस करना। कभी कभी जैसे हमारा ही चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद विकास सिंह, हमारे जो चैनल का नाम है वो इंग्लिश विद विकास सिंह है, इंग्लिश विद विकास सिंह। अब इसको यदि हमें करना होगा एडवर्टीजमेंट, इसका यदि हमें एडवर्टीजमेंट करना होगा, यदि मुझे किसी को बोलना होगा कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमारे चैनल में कैसे पहुंच सकते हैं, तो हम इसको बताएंगे कि कहेंगे उससे यू कैन एक्सेस मी, यू कैन एक्सेस मी। जैसे मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, यू कैन एक्सेस मी, यू कैन एक्सेस मी बाय इंटरिंग इंग्लिश विद विकास सिंह ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैं यदि बोलूं यू कैन एक्सेस मी बाय एंटरिंग इंग्लिश विद विकास सिंह ऑन यूट्यूब, इसका मतलब है कि एक्सेस का मतलब होता है मुझे आप पा सकते हैं, यू कैन गेट मी, ठीक है। गेट का मतलब गेट भी हो सकता है, इसका मतलब होता है आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अप्रोच का मतलब पहुंच ही होता है, रीच होता है, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गूगल में भी हमारा चैनल, यदि हमारे गूगल में भी आप यदि इसको सर्च करेंगे गूगल, तो ये क्या दिखाएगा,
कि हमारा ही चैनल के बारे में बताएगा। ठीक है, तो देखो इस एक्सेस का मतलब होता है रीच या पहुंच या अप्रोच होता है। ठीक है, आप हमें इजली यूट्यूब पर या गूगल पर या टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक पर, ठीक है, हमें आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, इसलिए बोला जाता है इस एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच या रीच होता है। इज इट क्लियर? इस एक्सेस का मतलब देखा जाए, ये तो समझ में आ गया। इस एक्सेस का मतलब होता है, इस एक्सेस का मतलब होता है मोर देन ड्यू, मोर देन ड्यू, प्रचुरता में, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रचुरता में। इसमें मैं हिंदी बता रहा हूँ लेकिन मेरा हिंदी का कोई दायरा नहीं है यहाँ पर बताने का। ठीक है, इसका मतलब मोर देन ड्यू, जरूरत से ज़्यादा। एक्सेस का मतलब ये भी बोल सकते हैं जरूरत से ज़्यादा की जब बात होती है। ठीक है, एक हमारा इसी तरह हमारे पास एक थॉट भी है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थॉट को, कि एक्सेस इज बैड फॉर एवरीथिंग। किसी भी चीज़ की अधिकता वो नुकसानदायक होती है। किसी भी चीज़ की अधिकता, वो हो सकता है मोह की बात हो सकता है नफ़रत की बात हो सकता है प्यार की बात हो, किसी भी चीज़ की अधिकता, हो सकता है खाने की बात हो, पानी पीने की बात हो, किसी भी पीने की बात हो। ठीक है, तो उसकी अधिकता जो होती है वो क्या होती है? नुकसानदायक होती है। तो इस एक्सेस का मतलब होता है मोर देन ड्यू, ज़रूरत से ज़्यादा, प्रचुरता में। ठीक है, एक्सेस इज बैड फॉर एवरीथिंग। इज इट क्लियर? तो इस एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, मतलब पहुंच। इस एक्सेस का मतलब होता है मोर देन ड्यू। ठीक है, जितनी ज़रूरत है, ठीक है, मोर देन नीड, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा यदि हम उसको लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होता है? बैड होता है, नुकसानदायक होती है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा डिस्कशन आज न्यूमोनिक्स से रिलेटेड। तो न्यूमोनिक्स से रिलेटेड हमारा जो डिस्कशन था, रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें हमने दो वर्ड्स लेकर आए थे, एक एल्यूट, एक था हमारा एक्सेस एंड एक्सेस। क्लियर? ये हमारा डिस्कशन था। अब हमारा जो दूसरा डिस्कशन होता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन से रिलेटेड, मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो वर्ड है हमारे पास वेदर, एक हमारे पास एक वर्ड था, इसको भी वही पढ़ते वेदर। एक हमारे पास वर्ड है वेदर, ठीक, एक हमारे पास वर्ड है ये वाला वेदर, एक हमारे पास और वर्ड है जिसको बोलते हैं वेदर। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, चारों वर्ड्स का एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, वेदर 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 वेदर। ठीक है, इस वेदर का मतलब होता है टू फेड, टू फेड होता है। फेड का मतलब होता है मुरझा जाना। जैसे जो पुष्प होते हैं, फ्लावर जिसको बोलते हैं फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, इट्स नॉट फ्लावर, इट्स नॉट फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर इसको बोलते हैं। तो जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी धूप की वजह से या पानी की कमी की वजह से, ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाटर की वजह से क्या होते हैं, फेड हो जाते हैं। फेड का मतलब होता है मुरझा जाना। ठीक है, मुरझा जाना। इस वेदर का मतलब क्या होता है? इस वेदर का मतलब होता है मुरझा जाना, या मत बोल सकते टू फेड। क्लियर? अब दूसरा वर्ड जो हमारे पास वेदर है, इस वेदर का मतलब होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये जो आंसर, ये जो इससे क्वेश्चन बनेंगे या इससे भी रिलेटेड जो वर्ड आएंगे उसका मतलब होता है क्या, कहाँ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वेदर, इस वेदर को ध्यान से देखते। इस वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले वेदर का मतलब होता है टू फेड, मुरझा जाना। दूसरा हमने वर्ड लिया वेदर का मतलब होता है वेयर, कहाँ होता है। इस वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कहने का मतलब यदि मैं बोलूँ कि जैसे मान लो अभी क्या है कि धूप निकली हुई है, अभी धूप निकली हुई, अचानक क्या हो कि बारिश होने लगे, अचानक अभी बारिश होने लगे, या अचानक हो सकता है स्टॉर्म आ जाए, तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो एक प्रकार का वेदर है, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही पानी बरसेगा।
अभी मान लो सपोज दैट अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में जनरली बारिश नहीं होती है, तो यदि अभी बारिश होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा किसमें, वेदर में आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अचानक का मौसम का चेंज हो जाना, वो होता है हमारा वेदर। ठीक है, अब जो सीजन होता है इसी से बड़ा एक होता है सीजन। सीजन की मैं बात करूं, सीजन का मतलब होता है जो एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए आता है, जैसे गर्मी का मौसम हो गया, ठीक है, बरसात हो गई, इसमें पानी ही बरसना है, ठीक है, वो अलग बात है कि पानी नहीं बरसता है, ठीक है। ठंडी का मौसम, ठंडी एक लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी, एक इसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होगी, इसके बाद खत्म होगी, ठीक है। तो वेदर का मतलब हो जो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जो मौसम का चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होती है, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है उसको बोलते हैं वेदर। और जो एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए जो एक क्या बोलते हैं स्टिल रहता है उसको बोलते हैं सीजन, ठीक है। इस वेदर का मतलब होता है और, ठीक है, को रिलेटिव होता है और से, को रिलेटिव होता है, किससे रिलेटेड होता है, और से। मतलब जब किसी भी सेंटेंस में, मैं रिटन की बात कर रहा हूँ, रिटन ग्रामर की बात कर रहा हूँ, जब किसी भी सेंटेंस को में लिखेंगे इस वेदर को, इस वेदर के साथ और भी लगाएंगे, ठीक, इस वेदर के साथ ये भी लगाएं। स्पोकन में तो हम वेदर बस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। इस वेदर का मतलब होता है मुरझा जाना, इस वेदर का मतलब होता है कहाँ, इस वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आती है, ठीक है। इस वेदर का मतलब होता है को रिलेटिव होता है, और से रिलेटेड होता है। एक वीदरिंग इसी से रिलेटेड वर्ड होता है, वीदरिंग, वीदरिंग, ठीक है। इस वीदरिंग का मतलब होता है जो ब्रेकिंग डाउन होता है स्टोन फ्रॉम रॉक से, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टोन फ्रॉम रॉक, चट्टानों से जो पत्थर गिरता है टूटकर, उसको बोलते हैं वीदरिंग, उसको बोलते हैं वीदरिंग। क्लियर, ओके, कम टू द नेक्स्ट। ये था हमारा एसोसिएशन डिसोसिएशन रिलेटेड डिस्कशन। अब हमारा जो डिस्कशन होगा रूट लेवल के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर, नेक्स्ट लेवल जो हमारा है वो है रूट लेवल। रूट लेवल का, रूट लेवल को हम यदि डिफाइन करें, रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। क्लियर, तो किसी भी यूनिट, किसी भी वर्ड का बेसिक यूनिट, बेसिक फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं वर्ड बोलते हैं। आज हम एक नया वर्ड लेकर आए हैं जो बिल्कुल नई है, जिसका नाम है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम नियो, नियो बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियो। हमारा जो आज का डिस्कशन होगा, आज का जो सफ़र होगा, एक नए वोकेबलरी रूट से रिलेटेड होगा जिसका नाम है नियो। इस नियो का मतलब यदि देखें, इस नियो का मतलब देखें तो इस नियो का मतलब ही होता है न्यू, इस नियो का मतलब ही होता है न्यू। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, ठीक है, बिगड़ा हुआ वर्ड है जिसको बोलते हैं नो, ठीक है, नो, NOV, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, न्यू ही होता है। क्लियर, इसका मतलब भी न्यू होता है। एक बार फिर से बता दूं, मेरा जो आज का डिस्कशन है, हम लोगों का जो आज का डिस्कशन है वो एक नए वर्ड से रिलेटेड है जिसका नाम है नियो। नियो का मतलब होता है न्यू, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, उसी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको बोलते हैं नो, ठीक है। इस नो का मतलब ही होता है न्यू। एक आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा जिसका नाम है इनोवा, ठीक। इसकी बात करें, इस वर्ड की बात करें तो इस वर्ड में देखा जाए, इसको ब्रेक करें, इन का मतलब होता है इनसाइड, इस नो का मतलब होता है न्यू। इस इन का बात करें तो इसका मतलब होता है इनसाइड, इस नो का बात करें तो न्यू। एक ऐसी गाड़ी जो अंदर से हमेशा नई हो, इनका मतलब इनसाइड, नो का मतलब नई। एक ऐसी व्हीकल जो अंदर से नई हो, या बोल सकते हैं एक ऐसी गाड़ी जो अंदर से हमेशा नई महसूस होती, उसको बोलते हैं इनोवा। इनोवा एक बिगड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है, ठीक है। इस इनोवा, इनोवा नहीं, इट्स इनोवा। इन का मतलब होता है इनसाइड, नोवा का मतलब होता है, नो का मतलब होता है न्यू। ऐसी व्हीकल जो अंदर से हमेशा नई महसूस होती है उसे बोलते हैं इनोवा। क्लियर, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं इनोवेट, इनोवेट, इनोवेट। इसी से आगे वर्ड बना है इनोवेशन, इनोवेशन,
इनोवेशन, ठीक है। तो इस इनोवेशन की बात करें, इन का मतलब होता है क्या, इनका मतलब होता है इनसाइड, इस नो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। अब ये इनोवेट 8 वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब हुआ कि ये वर्ब है, क्लियर। अब जैसे इनोवेशन की बात करें तो इसमें TION जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउन है, ठीक। 8 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब है, ठीक है। अब इसी वर्ड के आगे हम यदि जोड़ देते हैं इसको इनोवेटिव, इनोवेटिव, इस इनोवेटिव की बात करते हैं तो इस इन का मतलब तो होता है इनसाइड, नो का मतलब होता है न्यू। और जब किसी भी वर्ड के लास्ट में IVE जुड़ जाता है, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में IVE जुड़ जाता है, इसका मतलब होता है वो एडजेक्टिव फॉर्म करता है, एडजेक्टिव, क्लियर। मैं बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हूँ कि देखो, इनोवेट का मतलब होता है इनसाइड, नो का मतलब होता है न्यू, ये एक प्रकार का वर्ब है, एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है। इनोवेशन की बात करें, TION जुड़ा है, इसका मतलब ये नाउन है, ठीक, इनोवेशन। अब इस इनोवेटिव की बात करें तो IVE जुड़ गया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इनसाइड न्यू की बात करता है, उसे बोलते हैं इनोवेट। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसको आप लोग सुने होंगे, रेनोवेट, रेनोवेट। इसी से आगे वर्ड बना हुआ है रेनोवेशन, रेनोवेशन। अब इस रेनोवेट की बात करें, री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब होता है क्या, अगेन, बोरिंग नहीं बनाना है, री का मतलब होता है अगेन, नो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। ऐसी चीज, ऐसी पुरानी चीज जिसको फिर से नया किया गया हो, उसको बोलते हैं रेनोवेट, इसी से बना है रेनोवेशन। इज इट क्लियर। ऐसी वस्तु या ऐसी थिंग या ऐसा कुछ भी सिस्टम जिसको पुराने से नया किया गया, फिर से नया किया गया। जैसे कभी कभी होता है जीर्ण गृह प्रवेश का नाम सुना होगा, क्या होता है घर में क्या होता है, उसको फिर से प्लास्टर वगैरह करवा दिया जाता है, पेंट वगैरह करवा दिया, नया हो जाता है, फिर इसके बाद गृह प्रवेश फिर से किया जाता है, उसको बोलते हैं जीर्ण गृह प्रवेश, वो रेनोवेट में ही आएगा, ठीक है। री का मतलब होता है अगेन, नो का मतलब होता है न्यू, ये क्या है, एक वर्ब है। रेनोवेशन क्या है, एक नाउन है। ऐसा सिस्टम, ऐसी वस्तु, ऐसा कुछ भी जिसको पुराने से फिर से नया किया गया है किसी भी तरीके से, उसे बोलते हैं रेनोवेट या रेनोवेशन। इट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, आज का जो हमारा वर्ड रहेगा, फर्स्ट वर्ड, उसको हम पेश करते हैं आप सबके सामने। 10 वर्ड्स लेकर आए हैं। टेन वर्ड्स लेकर आए हैं जो आज का डिस्कशन है। वो सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास है वो है नियोलिथिक, नियोलिथिक, नियोलिथिक हमारे पास एक वर्ड है। इस वर्ड को ब्रेक करना सीखेंगे हम, रूट लेवल के अकॉर्डिंग यही सिखाते हैं कैसे किसी वर्ड को ब्रेक किया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वर्ड को यदि हम ब्रेक करें, इस वर्ड को यदि हम ब्रेक करें तो नियो, नियो वर्ड है एक, ये ब्रेक हुआ है लिथिक, ठीक, लिथिक। हम जानते हैं जब किसी भी वर्ड में नियो जुड़ता है, इसका मतलब होता है वो न्यू बताएगा, न्यू की बात करेगा। इस लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है न्यू स्टोन, कैटेगराइज्ड बाय न्यू स्टोन, ठीक है। इसको मैं यदि स्पेलिंग, उसको मीनिंग लिख दूं तो इसका मतलब होता है न्यू स्टोन, ठीक है, न्यू स्टोन होता है इसकी मीनिंग, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि नियोलिथिक का मतलब होता है, नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। हम लोग यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, एंसेस्टर के एज में जाएं, तो हम लोगों का जो एज था, पाषाण युग की मैं बात करूँगा, लिथिक पाषाण युग, वो कई भागों में बटा था। पूरा पाषाण युग, ठीक है, और नौ प्रथम, नौ पाषाण युग। पूरा पाषाण युग को इंग्लिश में बोलते हैं पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक। इस पेलियो का मतलब होता है क्या, ओल्ड, ठीक। इस लिथिक का मतलब होता है क्या, स्टोन, जो पुराने स्टोन के बारे में बात करता है। कहने का मतलब जो हमारा पाषाण युग था उसमें क्या था, पहले तो पत्थर थे, फिर पत्थर को छेनी हथौड़े से क्या किया, उसको तराशा गया, उसमें पॉलिश किया गया, फिर उसमें से क्या हुआ, नए नए औजार बनाए गए, ठीक है। तो हमारा वो किस युग में आएगा, नियोलिथिक में आएगा, नियोलिथिक एज में आएगा, ठीक है। और पहले क्या था, पत्थर थे, पत्थर के बाद में तराशा गया, बाद में हम लोग उसके बारे में जाने कि कैसे इसको एक हथियार बनाया जा सकता है, ठीक है। पेलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन, और इस नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन के बारे में जो बताता है, उसको क्या बोलते हैं, नियोलिथिक बोलते हैं,
लिथिक बोलते हैं। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। इस नियोलिथिक का मतलब, लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन, ठीक है। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है न्यूमीनिया। न्यूमीनिया, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड न्यूमीनिया। इस वर्ड को ध्यान से देखें तो फिर से वही वर्ड आया है नियो प्लस मीनिया। इस नियो की बात करें, इस नियो का मतलब होता है न्यू। इस मीनिया एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है मून, इसका मतलब होता है मून, ठीक है। फिर से न्यू मीनिया, न्यू का मतलब होता है न्यू, मीनिया का मतलब होता है मून। कहने का मतलब जो न्यू मून के बारे में बताए, जो न्यू मून के बारे में बताए उसे बोलते हैं न्यूमेनिया, ठीक है। जो न्यू मून के बारे में बताए उसे बोलते हैं न्यूमोनिया, ठीक है। कई सारे भी एज होते हैं, स्टेजेस होते हैं मून के भी। जैसे क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, एक होता है पूर्णमासी, पूर्णमासी जिसको बोला जाता है। एक होता है अमावस्या, अमावस्या होता है। पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून, ठीक है। अमावस्या को बोलते हैं नो मून। एक क्या होते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं, एक स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस कहने का मतलब कभी चंद्रमा में क्या होता है, इतना दिखता है, फिर कभी क्या होता है कि इतना दिखता है, ठीक है। फिर कभी क्या होता है कि इतना पूरा दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा बचता है। कभी कभी क्या होता है कि फुल दिखता है, फिर कभी कभी एक भी नहीं दिखता है। जब एक भी चंद्रमा नहीं दिखता है, मून नहीं दिखता, उसे बोलते हैं अमावस्या। जब पूरा दिखता है उसको बोलते हैं क्या, पूर्णिमा, ठीक है। जब कभी इस टाइप के जो स्टेजेस होते हैं, इस टाइप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, जैसे तृतीया बोलते हैं, चतुर्थी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं न्यू मून, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू मून। स्टेजेस के बारे में है, ज़्यादा मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। न्यू मीनिया का मतलब होता है न्यू मून। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है थर्ड नंबर, नियोटेरिक। नियोटेरिक वर्ड है। अब इस नियोटेरिक वर्ड के बारे में देखते हैं। एक बार फिर से सबसे आग्रह है कि क्लास को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनाना है, कमेंट करते रहने हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पोस्ट करिए, हमारी टीम लगी हुई है उसका रिप्लाई करने में। हो सकता है कि मैं ना देख पाऊँ स्क्रीन की वजह से, लेकिन आप कमेंट करिए, जो भी कहीं पर डाउट हो हमारी टीम उसका रिप्लाई इंस्टेंट करेगी, ठीक है। इस नियो का मतलब होता है, इस नियो का मतलब होता है न्यू टेरिक। बेसिकली देखा जाए तो जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आईसी जुड़ जाता है, जब किसी वर्ड के आईसी जुड़ जाता है तो वो काम करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है किसी की क्वालिटी बताना। क्लियर? जब किसी भी वर्ड के, नियोटेरिक का मतलब होता है, नियो का मतलब न्यू, टेरिक का मतलब होता है जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आईसी जुड़ जाता है तो वो बेसिकली काम करता है क्या, क्वालिटी बताने के लिए। तो इस नियोटेरिक का ज़्यादा तो मतलब नहीं है, बस इतना समझ लो कि जैसे हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री वर्ड, हिस्ट्री जैसे होता है, हिस्ट्री से बना है हिस्टोरिक, ठीक है। तो आईसी जुड़ गया मतलब एडजेक्टिव की काम कर रहा है, मतलब जो हिस्ट्री के बारे में बताता है। इस नियोटेरिक का मतलब होता है जो रिसेंट या बोल सकते हैं मॉडर्न ऑथर या राइटर के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं क्या, न्यूटेरिक। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस आईसी का मतलब होता है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टेरिक को बहुत ज़्यादा दूर तक हम नहीं ले जा सकते हैं, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। न्यू का मतलब होता है न्यू, इसका मतलब हुआ कि जैसे हिस्ट्री से हिस्टोरिक बना है, ठीक है, इसी तरह होता है कि नियोटेरिक बना है। नियोटेरिक का मतलब होता है जो रिसेंट या मॉडर्न राइटर या ऑथर के बारे में जो बताते हैं उसे बोलते हैं नियोटेरिक। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। Next word we have neonate।
अब इस वर्ड को यदि हम ब्रेक करें, इस वर्ड को यदि ब्रेक करें तो ये वर्ड ब्रेक हुआ है नियो प्लस नेट, नियो प्लस नेट वर्ड से ब्रेक हुआ है। इस नियो का मतलब तो हम जानते हैं न्यू होता है, इस नेट को देखा जाए तो इसका मतलब या तो वर्थ होगा या तो वॉर्न होगा, ठीक है, या तो वर्थ होगा या तो वॉर्न होगा, ठीक है। इस नियोनेट की बात करें, इस नियोनेट की बात करें तो नियो का मतलब होता है क्या, न्यू, नेट का मतलब होता है वर्थ से या वॉर्न से रिलेटेड होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने एक वर्ड सुना होगा इननेट, इननेट, इननेट की बात मैं इसके बारे में डिस्कशन कर भी चुका हूँ। नेट का मतलब होता है वर्थ या बोल सकते हैं वॉर्न, नेट का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, जो जन्म के अंदर ही, जो जन्म जात ही, इसका मतलब एक बार फिर से बता देता, इन नेट का, इन का मतलब होता है इनसाइड, नेट का मतलब वर्थ या वॉर्न, जो जन्म से ही, जिसके पास जन्म से ही कुछ ऐसा प्रिंसिपल उसके अंदर हो, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी एक्सेप्शनल थिंग हो, ठीक है, एक्सेप्शनल क्वालिटी हो जो उसको डिफाइन करती है, जिसको एक नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं टैलेंट, टैलेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है इननेट, इननेट का, नेट का मतलब होता है वर्थ या वॉर्न, इन का मतलब होता है इनसाइड, जिसको जन्म जात से ही कुछ ऐसा क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैलेंट, ठीक है, टैलेंट वर्ड होता है। तो इसी से रिलेटेड और वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे किसी छोटे बच्चे की, न्यूली बॉर्न बेबी, इस नियोनेट की बात करेंगे यदि हम, ठीक है। एक बार फिर से इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। नेट का मतलब होता है वर्थ या वॉर्न, इन का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, जो जन्म के अंदर से ही उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों जो उसको एक्सेप्शनल बनाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, उसको बोलते हैं टैलेंट, ठीक है। टैलेंट क्या होता है, जन्मजात होता है। स्किल क्या होती है, आप गेन करते हैं, ठीक है, वो जन्मजात नहीं होती है। तो इससे भी हम बात करते हैं, इसमें आते हैं नियो नेट का मतलब होता है, नियो का मतलब है न्यूली, न्यू, नेट का मतलब होता है वर्थ या वॉर्न, या बोल सकते हैं इसको न्यूली वॉर्न बेबी। इस वर्ड की यदि बात करें तो इसका मतलब होता है इन्फेंट, इस वर्ड का मतलब होता है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा सा बच्चा, इन्फेंट, ठीक है। इस न्यू का मतलब होता है न्यू वॉर्न, न्यू वर्थ या बोल सकते हैं वॉर्न होता है, क्लियर। न्यू का मतलब होता है न्यू, नेट का मतलब होता है वॉर्न या वर्थ, न्यू वॉर्न या वर्थ। किसी भी छोटे बच्चे के यदि जन्म होता है, किसी का भी होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं न्यू नेट है, ठीक है, ओके। और इस इननेट का मतलब होता है जो जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है, उसको बोलते हैं टैलेंट, जो जन्मजात होती है, ठीक है, बाय बर्थ होती है, उसको बोलते हैं टैलेंट। नेक्स्ट वर्ड भी है, 5th नंबर हमारे पास वर्ड है न्यू ब्लास्टिक, न्यू ब्लास्टिक, न्यू ब्लास्टिक वर्ड है। अब इस वर्ड को देखा जाए, ब्रेक करते हैं न्यू ब्लास्टिक को, नियो प्लस ब्लास्टिक, ब्लास्टिक, ठीक है। इस वर्ड को यदि हम ब्रेक करें तो नियो प्लस ब्लास्टिक वर्ड से ब्रेक हुआ है। इस नियो का मतलब तो होता है न्यू, इस ब्लास्टिक का मतलब होता है सेल, इस ब्लास्टिक का मतलब होता है सेल। इसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ग्रीक भाषा में जो वर्ड है, ब्लास्टिक टर्म है, उसका मतलब होता है सेल। नियो का मतलब न्यू, ब्लास्टिक का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ सेल ऐसी हैं जो दिन ब दिन क्या होती है, क्रिएट भी होती हैं, बन भी रही हैं, ठीक है, और कुछ सेल डैमेज भी हो रही हैं, ठीक है, कुछ सेल बन भी रही हैं, कुछ सेल डैमेज भी हो रही हैं। तो जो सेल अभी बन रही हैं उसे ही बोला जाता है न्यू ब्लास्टिक। एक बार फिर से मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि न्यू ब्लास्टिक का मतलब होता है कुछ हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या, जितने लिविंग थिंग हैं उसमें क्या होता है, कुछ सेल क्या होती हैं, बनती रहती हैं, कुछ बिगड़ती रहती हैं, कुछ डैमेज होती रहती हैं, कुछ क्रिएट होती रहती। जो क्रिएट हो रही हैं, जो सेल क्रिएट हो रही हैं उसे ही बोला जाता है न्यू ब्लास्टिक, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं न्यू सेल, न्यू सेल के बारे में जो बताता है उसे बोलते हैं न्यू ब्लास्टिक। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। Next word we have Neoscene. Neoscene. इस वर्ड को ब्रेक करें, इस ये वर्ड ब्रेक होता है नियो प्लस सीन से, नियो प्लस सीन से,
ठीक है। इस नियो का मतलब तो न्यू होता है, इस सीन का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं टाइम, या बोल सकते हैं पीरियड। ठीक है, ड्यूरेशन या टाइम या पीरियड। एक बार फिर से, नियो सीन का मतलब, नियो का मतलब होता है न्यू, सीन का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम या पीरियड, जो एक नए ड्यूरेशन के बारे में बताता है। मैं एक बार फिर से हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कि जैसे पहले का जो एंसेस्टर की बात करें, हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे उनमें डेवलपमेंट कम हुआ था। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें क्या हुआ था कि जो डेवलपमेंट हुआ था, डेवलपमेंट वो बहुत ही क्या हुआ था, बहुत ही कम हुआ था, मतलब ना के बराबर हुआ था। ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो एज है वो बढ़ता गया, जिसको आज हम औद्योगिक काल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कल युग के बारे में जानते हैं। इस कल युग की बात करें तो कल प्लस युग से टूटा हुआ है वर्ड। इस कल का मतलब होता है मशीन, मशीनी युग इसको बोलते हैं। युग को मतलब होता है स्टेजेस। ठीक है, मशीन एज के बारे में बताता है कलयुग। ठीक है, तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो उनमें जो डेवलपमेंट था, प्रोग्रेस थी, वो बहुत ही कम हुई थी या ना के बराबर हुई थी। जैसे जैसे हम लोगों का स्टेजेस बढ़ता गया, ड्यूरेशन टाइम बढ़ता गया, हम लोगों में क्या हुआ, औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि उसको बोलते हैं नियोसीन। नियो मतलब होता है नया टाइम, नया ड्यूरेशन, नया पीरियड। ठीक है, ठीक है, उसे बोलते हैं। इसका बोल दिया जाए मतलब तो न्यू पीरियड होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, नियो का मतलब न्यू, सीन का मतलब ड्यूरेशन, टाइम, पीरियड। ठीक है, हमारा समय कुछ और था, आज कुछ और है। जो आज के समय के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उस समय की बात करेंगे तो नियो सीन हो जाएगा। क्लियर, सीन से रिलेटेड और भी सारे डिस्कशन हैं जो आज नहीं कर सकता मैं। ठीक है, नेक्स्ट किसी क्लास में सीन से रिलेटेड हम बात करें, जैसे सेंचुरी वर्ड ये कैसे ब्रेक होगा, ठीक है, कैसे आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नियोकॉस्मिक। नियोकॉस्मिक 7th नंबर वर्ड है नियोकॉस्मिक। इस वर्ड को यदि हम ब्रेक करना चाहें, इस वर्ड को यदि हम ब्रेक करें तो ये वर्ड ब्रेक हुआ है नियो प्लस कॉस्मिक। ये वर्ड ब्रेक हुआ नियो प्लस कॉस्मिक वर्ड से ब्रेक हुआ है। इस नियो का मतलब देखा जाए, इसका मतलब होता है न्यू, कॉस्मो, ये वर्ड कॉस्मो से ब्रेक हुआ है। अब लास्ट में आईसी जुड़ गया है तो डेफिनेटली ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ये काम कर रहा है क्या, एडजेक्टिव का। ठीक है, इस कॉस्मो का मतलब होता है वर्ड, इस कॉस्मो का मतलब होता है वर्ड। क्लियर, इस कॉस्मो का मतलब होता है वर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब जो न्यू वर्ड के बारे में बताए, न्यू कॉस्मिक, इसका मतलब होता है जो न्यू वर्ड के बारे में बताए उसको बोलते हैं नियो कॉस्मिक। एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। नियो का मतलब होता है न्यू, कॉस्मिक का मतलब होता है, कॉस्मो वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है वर्ड। जो न्यू वर्ड के बारे में बताए उसको बोलते हैं क्या, नियो कॉस्मिक। एक वर्ड इसी से रिलेटेड है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब आप लोग गूगल में सर्च करके देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन। मैं इसको फिर से एक बार डिफाइन कर ही देता हूँ। कॉस्मो का मतलब होता है वर्ड। इस पॉलिट की बात करें, पॉलिट की बात करें, ये पॉलिट वर्ड ब्रेक हुआ है किससे, पॉलिश से। बिगड़ा हुआ वर्ड है पॉलिश का। पॉलिश का मतलब होता है सिटी, पॉलिश का मतलब होता है सिटी। ठीक है, तो आप लोग इस पॉलिश वर्ड से ही आप लोग कई सारे वर्ड पढ़े होंगे, जैसे पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो वर्ड हैं, इस कॉस्मो का मतलब होता है वर्ड, पॉलिट का मतलब होता है, पॉलिट वर्ड जो पॉलिश का बिगड़ा हुआ वर्ड है, जिसका मतलब सिटी। इससे वर्ड निकले हैं पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल सब्जेक्ट। कहने का मतलब ऐसे लीडर, ऐसी सब्जेक्ट, ऐसा
पार्टी जो कि सिटी के बारे में बात करती है, सिटी के बारे में। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं सिटी के बारे में ही बात करते हैं, किसी और के बारे में बात नहीं करते, सिटी के ही डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसी पार्टी, ऐसी सब्जेक्ट, ऐसा लीडर जो केवल सिटी के बारे में बात करता है उसको बोलते हैं क्या? पॉलिटी, ठीक है। अब इस कॉस्मो का मतलब वर्ड होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कॉस्मोपॉलिटन हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व स्तरीय नेता हैं, ठीक है, विश्व स्तरीय। कॉस्मो का मतलब वर्ड, पॉलिट का मतलब नेता, लीडर से रिलेटेड है मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो विश्व का नेता है, वर्ल्ड लीडर है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। मैं किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी जी ही वर्ल्ड के नेता हैं, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व स्तरीय नेता, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो इस न्यू कॉस्मिक का मतलब होता है न्यू वर्ड। न्यू वर्ड के बारे में जो डिफाइन करता है उसे बोलते हैं क्या? न्यू कॉस्मिक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नेक्स्ट वर्ड न्यूक्रेसी। 8 नंबर वर्ड हमारे पास है न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी वर्ड की बात किया जाए, न्यूक्रेसी वर्ड को यदि हम ब्रेक करते हैं तो ये वर्ड ब्रेक हुआ है न्यू प्लस क्रेसी से। क्लियर? इस न्यू का मतलब तो हम लोग जान गए हैं, न्यू का मतलब होता है न्यू। आज हमारा नो और न्यू वर्ड से ही डिस्कशन चल रहा है रूट लेवल। न्यू का मतलब होता है न्यू, इस क्रेसी का मतलब होता है रूल, इस केसी का मतलब होता है रोल, इसका मतलब होता है न्यू रूल। न्यू रूल के बारे में जो डिफाइन करता है उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी। इसी से रिलेटेड एक वर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डेमोक्रेसी। अब इसको देखा जाए तो इसको पढ़ने में क्या प्रोनाउंसिएशन आता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इसका जो साउंड होता है वो डी से होता है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इट्स नॉट डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है रूल, क्रेसी का मतलब होता है रूल। इस डेमो का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक या बोल सकते हैं पीपल, पब्लिक बोल सकते हैं या पीपल। इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। जैसे हमारी कोचिंग का जो नाम है वो है ठीक है, इसको बोलो डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते। इट्स नॉट डेवलपमेंट, इट्स डेवलपमेंट, इट्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इट्स डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जिसका साउंड डी से आ रहा है, ठीक है। इट्स डेमोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी। जैसे एक वर्ड और है जिसको बोलो डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं डेमो क्लास को, डेमो, इट्स डेमो। डेमो क्लास कहते हैं कि आज तुम्हारी डेमो क्लास है। इट्स नॉट डेमो, इट्स डेमो। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, डेमो, डेमो, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो न्यूक्रेसी का मतलब होता है जो न्यू रूल के बारे में बताता है उसे बोलते हैं न्यूक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया, डिमॉन्स्ट्रेशन, डेमो के बारे में पढ़ लिया, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया सर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेसी का मतलब होता है रूल, होता है जो नए रूल के बारे में बताता है। जैसे भारत देश में कई सारे ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका जो काम है बिल्कुल नई तरीके से है, नए तरीके से, कुछ एकदम बिल्कुल अलग सा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का भी जो डिसीजन मेकिंग है, जो भी उनका कार्य है वो पूरी तरह से अलग है, न्यू है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्रेसी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। नियोक्रिटिसिज्म, नियोक्रिटिसिज्म, ठीक है, नियोक्रिटिसिज्म। इस वर्ड को देखते हैं। इस वर्ड को यदि हम ब्रेक करें तो ये वर्ड ब्रेक हुआ है नियो प्लस क्रिटिसिज्म, ठीक है। हमने बताया था कि सबसे पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं, इस क्रिटिक को। इस क्रिटिक का मतलब होता है टू जज, इस क्रिटिक का मतलब होता है टू जज, मतलब जज करना क्या सही है क्या गलत। इस क्रिटिक का मतलब होता है जज करना, टू जज समथिंग दैट इज रॉन्ग और राइट,
ठीक है, किसी को जज करना कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, अब इसी से वर्ड से एक वर्ड निकला है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब बुराई करना नहीं होता है कि हम किसी की यदि पॉलिटिकल लीडर मोदी की क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब उसका बुराई नहीं है। अब वो अंधभक्त हैं कि उसको क्रिटिसाइज को बुराई समझते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, मतलब कि आलोचना करना। ठीक है, इट्स नॉट बुराई, आलोचना करना होता है। ये जब किसी वर्ड के लास्ट में आई एस ई जुड़ जाता है वो बन जाता है वर्ब। जैसे हमने वर्ड लिया था एक एडवाइस और एक लिया था एडवाइस, इसमें आई सी जुड़ गया इसलिए वर्ब बन गया। ये क्या है, आई सी जुड़ गया ये नाउन बन गया। जैसे इसी तरह वर्ड था एक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और एक और था प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आई सी जुड़ गया इसलिए वर्ब बन गया। इसमें आई सी ई जुड़ा है इसलिए ये क्या बन गया, आई एस सी जुड़ा है तो इसलिए क्या बन गया ये वर्ब। इसमें आई सी जुड़ा है इसलिए बन गया नाउन। आई एस सी जुड़ा है वर्ब, आई सी जुड़ गया नाउन, इसलिए क्रिटिसाइज आई एस ई जुड़ा है इसलिए वर्ब बन गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है क्रिटिसिज्म। आई एस एम जुड़ जाता है जब किसी भी वर्ड के लास्ट में तो बन जाता है नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर का काम करता है। इसको यदि इज्म की बात करें तो इसका मतलब एक फिलॉसफी से रिलेटेड है जिसको बोलते हैं वाद, हिंदी में बोलते हैं वाद। ठीक है, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जो फिलॉसफी के बारे में बात करता है, जजमेंट से रिलेटेड जो फिलॉसफी के बारे में बात करता है उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। ठीक है, हमारा न्यू का मतलब होता है न्यू, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट होता है। मतलब कि जो न्यू जजमेंट के बारे में बताता है, जो न्यू जजमेंट के बारे में बताता है उसे बोलते हैं नियो क्रिटिसिज्म। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नियो का मतलब होता है न्यू, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म वर्ड जो है क्रिटिक वर्ड से निकला है। क्रिटिक का मतलब होता है टू जज समथिंग दैट इज राइट और रॉन्ग। ठीक, किसी को जज करना क्या वो सही है क्या गलत, इथिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी वर्ड से क्रिटिसाइज बना है, क्रिटिसिज्म बना है। क्रिटिसाइज का मतलब वर्ब होता है, क्रिटिसिज्म का मतलब नाउन होता है, वाद होता है, फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब होता है न्यू जजमेंट के बारे में जो बताता है उसे बोलते हैं क्या, न्यू क्रिटिसिज्म। इसके एक बहुत बड़े फिलॉसफर हैं जिसको जानते हैं कैंट के नाम से। आप यदि चाहें तो उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म के जो फिलॉसफर हैं वो कैंट हैं। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म, इस नियो डार्विनिज्म वर्ड को ब्रेक करें तो ये वर्ड ब्रेक हुआ नियो प्लस डार्विनिज्म। ठीक है, इस नियो की बात करें तो इस नियो का मतलब होता है न्यू। डार्विन, ये वर्ड निकला है डार्विन। डार्विन आपने सुना होगा, डार्विन का नाम तो आपने सुना होगा। डार्विन एक क्या थे, एवोल्यूशन ऑफ स्पीचेस से रिलेटेड एक बुक लिखी थी। एवोल्यूशन ऑफ स्पीचेस से रिलेटेड एक बुक लिखी थी। उन्हीं की वजह से आज जो हम मानव लोग हैं उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, देखने समझ क्षमता है, वो थोड़ा सा चेंज हुई है। ठीक है, न्यू डार्विन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने एक एवोल्यूशन ऑफ स्पीचेस नाम की एक बुक लिखी थी। उन्हीं की वजह से आज हम लोगों का जो सोचने समझने देखने की क्षमता है वो थोड़ा सा चेंज हुई है। ठीक है, तो न्यू डार्विनिज्म का मतलब होता है, न्यू का मतलब नया, डार्विनिज्म का मतलब होता है जो डार्विन से रिलेटेड जो विश्वास था उसके बारे में जो पढ़ते हैं, सीखते समझते हैं, उसको बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। इसकी मैं मीनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, ए न्यू बिलीफ ऑन डार्विन। ठीक है, ए न्यू बिलीफ ऑन डार्विन, या वो से न्यू बिलीफ बेस्ड ऑन डार्विन, बेस्ड ऑन डार्विन। एक ऐसी विश्वास जो डार्विन पर बेस्ड हो, एक ऐसा नया विश्वास जो डार्विन पर बेस्ड हो, उसको बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। न्यू का मतलब होता है न्यू, डार्विनिज्म का मतलब होता है, डार्विन एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने एवोल्यूशन ऑफ स्पीचेस से रिलेटेड एक बुक लिखी थी, उसी पर जो बेस्ड होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड होता है न्यू बिलीफ बेस्ड ऑन डार्विन। ठीक है, तो आज हमारा जो 10 वर्ड्स का डिस्कशन था यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा, नेक्स्ट जो सफ़र होगा
तो नियो से ही रिलेटेड ही होगा, नियो से रिलेटेड। हमने आज 10 वर्ड्स लेकर आए थे। नेक्स्ट डे जो भी आएंगे हम 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, तो हम इसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।